और इधर योगी ने एक नया तरीका निकाला और हलाल माफिया को पकड़ लिया। अभी तक आपने भू माफिया, रेत माफिया का नाम सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ही गुपचुप तरीके से हलाल माफिया चल रहा था। आप दाल खरीदते हैं, आटा, चावल, चीनी खरीदते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी हलाल का ठप्पा लगाया जा रहा था। यह ठप्पा कोई सरकारी एजेंसी नहीं लगा रही थी, यह ठप्पा लगा रहे थे मुस्लिम संगठन, जिसके बदले में वो मोटा पैसा ले रहे थे। योगी ने पुलिस और सरकारी डिपार्टमेंट को कहा कि इसकी पूरी जांच करो, और जब जांच शुरू हुई तो ऐसा कोई मॉल नहीं मिला जहां हलाल के ठप्पे वाला माल नहीं बिक रहा हो। बाबा के शहर गोरखपुर में भी हलाल मार्का दाल बिकेगी तो ये चाल बंद करनी पड़ेगी। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। हलाल गैंग पर यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन। हलाल के एक भी दलाल को बाबा छोड़ेंगे नहीं। यूपी में हलाल के दलालों पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। तस्वीरें योगी के शहर गोरखपुर की हैं, जहां जमीयत वाले हलाल का ठप्पा लगाकर माल बेच रहे हैं। योगी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस ठप्पे से भी नहीं है। दिक्कत हलाल का ठप्पा लगाने वाले जमीयत वालों से है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी हलाल का ठप्पा लगाए जा रहे हैं, जो आटे के पैकेट में भी हलाल का ठप्पा ठोके जा रहे हैं। गोरखपुर में छापे के दौरान जिन प्रोडक्ट पर हलाल का ठप्पा मिला, उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कोई नॉनवेज आइटम नहीं है, बल्कि नेचुरल प्रोडक्ट है। अब हलाल का ठप्पा मारने वाले जमीयत पर यूपी के चप्पे चप्पे में शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी का कोई जोन नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां छापेमारी नहीं हो रही है। लखनऊ से लेकर कानपुर, प्रयागराज और पूर्वांचल के गोरखपुर, मिर्जापुर तक हलाल गैंग पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। पश्चिमी यूपी, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां भी मेरठ से लेकर सहारनपुर, मुरादाबाद, देवबंद, संभल, अलीगढ़ और आगरा तक फूड डिपार्टमेंट की टीमों को बाबा ने एक्टिव कर दिया है। मकसद एक ही है, ठप्पे के नाम पर जमीयत की गैर कानूनी वसूली को बंद करना और वसूली करने वालों को अंदर करना। इसके लिए यूपी एसटीएफ भी हलाल के दलालों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रही है। अब तक कितना माल उड़ाया, माल उड़ाकर कहां कहां पहुंचाया। जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई, लीगल तरीके से उनका कहना है कि दिया जा रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ये हलाल सर्टिफिकेट दे रहे थे उस एफआईआर के हिसाब से? अभी तक जो जानकारी हुई है, हर प्रकार के प्रोडक्ट्स जो एडिबल थे उन पर ये सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं। एफडीए, फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और ये फूड सेफ्टी एक्ट, दोनों के तहत ये इस प्रकार के सर्टिफिकेशंस देना लीगल नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर विवेचना की जाएगी। एफआईआर थाना हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी एसटीएफ को दी गई है। इस इन्वेस्टिगेशन के, इस एफआईआर के हर पहलू की जांच एसटीएफ विस्तृत तरीके से करेगा। हलाल का ठप्पा बड़े बड़े मॉल से गांव की छोटी छोटी दुकानों तक कैसे पहुंचा, सबकी जांच हो रही है। धोखाधड़ी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने की तैयारी है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के ऐसे ही एक बड़े स्टोर मोड़ की है, जहां फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा। छापे में हलाल का ठप्पा लगे कई प्रोडक्ट मिले जिन्हें बेचा जा रहा था। इस वक्त हम गाजियाबाद की फूड डिपार्टमेंट की टीम के साथ मौजूद हैं और गाजियाबाद फूड डिपार्टमेंट की टीम एक मॉल के अंदर एक बड़े स्टोर में पहुंची है और इनके हाथ में ये नॉर, सर इसके अंदर कहीं लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, ये लिखा हुआ है, आप देखिए। ये देखिए, ये जो एक नॉर का पैकेट है जिसमें लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, और हलाल सर्टिफाइड जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर होगा, चाहे वो नूडल्स हो या फिर सूप हो, उसे पूरी तरीके से उसकी बिक्री के ऊपर रोक लगा दी है राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी फूड को अगर सर्टिफाइड करना है तो ये सरकार का काम है, कोई प्राइवेट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। जिस तरीके से ये नॉर के प्रोडक्ट मिले हैं, इन सबको सीज किया जाएगा क्योंकि इस पर लिखा हुआ है सर्टिफाइड बाय हलाल। फूड डिपार्टमेंट की टीम अलग अलग स्टोर में पहुंच रही है। ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सूप भी हैं, जिसमें नूडल्स भी हैं, टॉफीज भी हैं, जिस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है, उनको ये लोग सैंपल के लिए लैब में भेज रहे हैं और साथ ही इन प्रोडक्ट्स को सीज कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ ये कर दिया है
कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ना ही बेचे जा सकते हैं और ना ही इनका भंडारण किया जा सकता है। बड़े बड़े मॉल में सूप, इंपोर्टेड चॉकलेट और ऐसे बेकरी प्रोडक्ट हिंदू मुसलमान सबको बेचे जा रहे हैं जिसमें हलाल का मार्का लगा हुआ है। ऐसे स्टोर मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और माल जब्त किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन लगाया है जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, जिन पर भी हलाल सर्टिफिकेशन इस तरीके से दिया, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये कुछ ब्रांड हैं, जैसे नौर का जो चिकन वाले जो सूप हैं, जो नॉनवेज सूप हैं, उनमें ये दिया गया है। इसके अलावा जॉफ के प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक तत्वा के कुछ हैं और भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी हैं, जो जेली हैं, वेफर्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, उन सब पर भी है। एक्लेयर्स है, सैफायर ब्रांड का है, उस पर भी मिला है हमें कई जगह। तो जहां आपको ये ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसपे हलाल सर्टिफाइड लिखा है, फिर आगे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं सरकार के हिसाब से? इसका एक सर्वे सैंपल लेकर के लैब भेजा जा रहा है रिकॉर्ड के लिए और जितना भी सामान है वो जब्त किया जाएगा। हलाल के नाम पर यूपी के लोगों से धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में एक साथ छापेमारी हो रही है। मॉल से लेकर फूड कोर्ट तक में छापे डाले जा रहे हैं। एक एक जिले में कई टीमों को लगाया गया है। हलाल मार्का सभी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जा रही है। अभी छापे शहरों में पड़ रहे हैं, लेकिन आगे गांव में जांच होगी। फूड डिपार्टमेंट के अलावा योगी सरकार ने एसटीएफ को भी इस काम में लगाया है। लखनऊ में सहारा मॉल के बाद एक और मॉल पर छापा मारा गया। मैकडी के आउटलेट पर भी रेड मारी गई, जहां पैक्ड पराठे और पापड़ पर भी हलाल मार्का मिला। हम इस समय लखनऊ के गोमती नगर के फन मॉल में मौजूद हैं। फन मॉल के अंदर जो मैकडॉनल्ड्स है, वहां पर जो एफएसडीए की टीम देखिए यहाँ पहुंची हुई है। उन्होंने कुछ सैंपल्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है, अपने पास लिया है और यहाँ पर आप देखिए कि हलाल का यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन है। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा क्लोज जाकर के दिखाएं कि कैसे हलाल के सर्टिफिकेशन को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। और मैकडॉनल्ड जैसे इंटरनेशनल ब्रांड में इस तरीके के जो सैंपल्स थे वो फिलहाल यहाँ पर मिल रहे हैं। 9 कंपनी के खिलाफ एफआईआर की गई है और इस एफआईआर में बाकायदा मेंशन किया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन जो कि किसी भी तरीके के वेज प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होता है। नॉन वेज प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं विदेशों में, उन पर लागू हो सकता है, लेकिन देश के अंदर जो वेज प्रोडक्ट्स हैं, अगर वहां पर इस तरीके के सर्टिफिकेशन जैसी चीजें मिल रही हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े मायने में इसकी फंडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी इन फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन सारी चीजों को आधार बनाते हुए यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब एसटीएफ और एफएसडीए इस मामले में संयुक्त रेड शुरू करेगी और जहां जहां इस तरीके के सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है उनको न सिर्फ रैप करेगी, उनको खत्म करेगी, बल्कि उनके सैंपल्स लेकर के जो लोग इस तरीके के सर्टिफिकेशन को अपने पास रखने के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रयागराज में मशहूर खुन्नूलाल फ्रोजन फूड स्टोर पर फूड विभाग ने छापा मारा। वहां बर्गर और मोमोज में हलाल का लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। कानपुर के जेड स्क्वायर में भी छापा पड़ा और बड़ी तादाद में हलाल लगे प्रोडक्ट मिले। अब सवाल यह है कि हलाल वाले जब्त माल का आगे क्या होगा। जवाब यह है कि इसे क्वालिटी चेक के लिए लैब में भेजा जा रहा है। इससे उनके दावों की सच्चाई भी सामने आएगी कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कितने शुद्ध हैं और उनमें कितनी मिलावट है। एक्चुअली शासन के आदेश पे हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की बिक्री पे, भंडारण पे और निर्माण पे रोक लगाया गया है। इसी को लेके जनपद में हमारी 6 टीमें भ्रमणशील हैं जो विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं और जहां पे हलाल सर्टिफाइड खाद्य प्रोडक्ट मिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पराठा रोल इनके यहाँ मिला है जो हलाल सर्टिफाइड है, इसका हम लोगों ने सैंपल लिया है और संबंधित खाद्य पदार्थ को सीज कर दिया गया है और इस पर जो है एडीएम कोर्ट में हमारे यहाँ मुकदमा होता है धारा 52 में, जो मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ पे लागू होता है। तो धारा 52 में मुकदमा होगा और फाइन से इस पर पनिशमेंट होता है। तो कोई हम लोगों को विरोध का सामना कहीं नहीं करना पड़ा, क्योंकि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई है, इसलिए हमारा एक्शन भी तत्काल से ही आरंभ हो गया। अब सवाल यह है कि जमीयत को किसने ठेका दे दिया कि वो बिना सरकार से परमिट लिए किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल का ठप्पा ठोके और मनमर्जी कमीशन वसूले। सबसे मजेदार बात यह है कि किसी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक के लिए एक साइंटिफिक लैब की जरूरत होती है। लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन और एक्सपर्ट होते हैं। वे एग्जाम पास कर इन संस्थाओं में नौकरी पाते हैं। उनकी एक्सपर्टाइज संदिग्ध नहीं होती।
लेकिन जमीयत के पास क्या है? न कोई लैब है, न कोई एक्सपर्ट है, बस इनके पास हलाल का ठप्पा है। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले स्वयंभू ठेकेदार हैं। एक कंपनी से एक प्रोडक्ट के ठप्पे का करीब 2 लाख वसूलते हैं। अंदाजा लगाइए कि देश में कितनी कंपनियों का माल बिक रहा है और लाखों प्रोडक्ट पर ठप्पेमारी कर ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। योगी सरकार ने ऐसे ही फर्जी हलाल ठप्पे वालों पर हंटर चलाने का फैसला किया है, जो इलीगल है। अब सोशल मीडिया पर हलाल का मुद्दा गरम है। हलाल के बहाने धर्म, अधर्म, बैन, बाइकॉट और आतंकवादियों की फंडिंग तक की बातें हो रही हैं। योगी सरकार ने इसे गंभीरता से ले लिया है। यूपी एसटीएफ अब जमीन से लेकर पताल तक हलाल के ठप्पे की पूरी कुंडली खंगाल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो तथ्य निकल के आएंगे उन सभी पर विस्तृत विवेचना होगी। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का दायरा नहीं होता, वो उसका दायरा पूरे देश में भी हो सकता है, संभव है कि देश के बाहर भी हो। तो फिलहाल जितना भी एक्सपांस होगा इस इन्वेस्टिगेशन का, उसको एसटीएफ इन्वेस्टिगेट करेगी। सोशल मीडिया पर क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पर गौर करना जरूरी है। हलाल सर्टिफिकेशन एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की साजिश है, जिसका फायदा चंद जिहादी ग्रुपों को हो रहा है। हिंदू और सिख लड़कियों की किडनैपिंग, रेप और जबरन शादी कराने वाले गिरोह की फंडिंग कौन कर रहा है? अदालत में आतंकवादियों के केस लड़ने की भारी भरकम बिल कौन भर रहा है? जमीयत अपने खाते क्यों ऑडिट नहीं करा रहा है? हलाल फूड सभी एयरलाइंस, ट्रेन और आर्मी कैंटीन में क्यों सर्व किया जा रहा है? तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों लगाया जा रहा है? सोचिए, हलाल के ठप्पे के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ हो रहा है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद पर हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? क्या मुसलमान तिरुपति मंदिर दर्शन करने जाते हैं? इससे सवाल उठता है कि क्या हलाल का ठप्पा सिर्फ पैसा बनाने के लिए किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, इसका हिसाब जमीयत वाले क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी नेता संगीत सोम आरोप लगा रहे हैं कि हलाल का ठप्पा सीधा सीधा जिहाद और आतंकवाद है। मीट तो हलाल सुना जाता था कि ये हलाल मीट है, ये है, और उसके लिए एक कमेटी बनी हुई थी, वो उसे सर्टिफाइड करती थी और वो विदेशों में चला जाता था। लेकिन हलाल चीनी, हलाल गुड़, हलाल मसाला, हलाल हर चीज, ये जिहाद है साहब, यही जिहाद है। आप देखिए उसे बनाने वाले कौन है, उसे पैक करने वाले कौन है, उसे बेचने वाले कौन है और उसे खरीदने वाले कौन है। देश के 20 से 22 करोड़ लोग केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसे यूज कर रहे हैं, वो केवल हलाल है। ये जिहाद है, ये आतंकवाद है। ये हर कीमत पर बंद होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है। इस पे केवल और केवल मुस्लिम समाज के लोग बना रहे हैं, वही इसे बेच रहे हैं, वही उसे पैक कर रहे हैं और वही इसे खरीद रहे हैं।